अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैट्रिसेस को सॉल्व करने का, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड बताया था, वो था क्रैमर्स रूल। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है पहले उसको देख लें, ताकि आप थोड़ा सा आप गाइड हो सकें, आप जो है वो मेरे इस नए मेथड को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। आज का हमारा मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है। इसके लिए आपको जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके लिए भी हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। हम उसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में मैंने लिख लिया है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, वाई का -2 है और जेड का जो है वो 1 है। और यहाँ पे वेरिएबल जो हैं वो एक्स वाई जी मैंने सेपरेट लिख लिए हैं, इनके कोफिशिएंट्स को सेपरेट लिख लिया है, और ये जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास नंबर है उनको एक अलग मैट्रिक्स में लिख लिया है। हमने फर्स्ट जो हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स है उसको ए का नाम दे दिया है। सेकंड जो है वो हमारे पास कैपिटल एक्स है जिसमें वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, और थर्ड जो है उसमें क्या का है, बी का नाम दे दिया है। अब ए जब इक्वालिटी के इस साइड पे मूव करेगा तो वो हमारे पास ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इससे हम एक्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। और क्योंकि हमारा एम जो है वो है एक्स के जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं यहाँ पे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम जो है ए का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, और ए का इन्वर्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए जब हम 2/2 मैट्रिक्स का पढ़ते हैं या डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारे 9th क्लास का और 10th क्लास के कोर्स के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन जैसे ही हम इंटर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास 2/2 का नहीं बल्कि 3/3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होता है, तो हम उसको भी आज देख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ए था, ए का डिटर्मिनेंट उसी तरह फाइंड आउट करना है। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब डिटर्मिनेंट का तरीका मैंने बता दिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। हम क्या करेंगे, अगर हम एक्सपेंडेड बाय R1 कर रहे हैं तो हम पहला नंबर लेंगे, उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर्स बचेंगे। अब सारी कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ रहा है वो है -2। ठीक है। अब हमारे पास आज का जो हमारे पास मेन जो चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। अब यहाँ पे मैंने साइड पे मेंशन किया है कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ए के कोफैक्टर्स क्या होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये और भी 4/4 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, और इससे भी बड़ा मैट्रिक्स इस तरह से बन सकता है। अब हमारा एम क्या है, एडजॉइंट के लिए हम बारी बारी A11, A12 इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट। अब ये हमारे पास यहाँ पे 1 मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। इसका आपने ना एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है कि आपने साथ में -1 लिखना है। -1 की पावर वो होगी जो यहाँ पे इसके जो इंडेक्स, इसका नंबर जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना। 1 है तो 1+1 इसकी पावर आएगी। और 1 का क्या मतलब है कि जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, आपने 1 का मतलब है फर्स्ट रो, पहली चीज़ रो को बताएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें और जो रिमेनिंग नंबर्स है ना उनको लिखें। ठीक है। A12 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 12 A12 है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको डिलीट करेंगे तो ये 4 नंबर्स हमारे पास बचेंगे। अच्छा, अब हम अपने उधर ही मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने 1 कैलकुलेट करना है तो -1 की पावर 1+1 आ जाएगी, और यहाँ पे हम जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज बचेंगी। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, देखिए ये 1+1 से ये पावर क्या हो गई, 2, और -1 की पावर 2 जो होती है वो +1 होती है। इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास ये आ रहा है 2 -1 1 आ जाएगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब अगला आपने कैलकुलेट करना है A12, तो -1 की पावर अब क्या आ जाएगी, 1+2। तो आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो ये 4 जो वैल्यूज़ हैं ये
बच जाएंगी आपके पास। अब ये इसका आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास A12 का जो आंसर आ रहा है वो है 3। इसी तरह A13 कैलकुलेट करेंगे तो -1 आपने लाजमी लिखना है और उसकी पावर आपने ये वाला नंबर लिखना है। 1 + 3 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, ये बचेगा। इसी तरह से हमने जो है सारे को फैक्टर्स ए के कैलकुलेट कर लेने हैं। जब आप सारे को फैक्टर्स ये देख लें, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है, सारे के सारे को फैक्टर जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमने उनकी जगह पे उनको रिप्लेस कर लिया। ये A11 था, ये A12 था, ये A13 था, इसी तरह से A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब आपने जब एडजॉइंट इसका फाइंड आउट करना है ना, तो आपने क्या करना है, इस वाले मैट्रिक्स का जो को फैक्टर्स आए हैं उनका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, रोज चेंज इनटू कॉलम या कॉलम चेंज इनटू रोज। हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम्स में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है ये क्या है, एडजॉइंट। अब हम क्या करेंगे, हम जो मैंने फर्स्ट आपको अपने पेज पे बताया था कि ये जो इक्वेशन है ना, अब हम इसकी तरफ मूव कर जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 अब हमारे पास किस तरह से लिखी जाएगी, वो है हमारे पास x = A इनवर्स B। ए इनवर्स जो है मैंने आपको बता दिया वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट, साथ में बी मैंने वैसे लिख दिया है। ए का जो डिटर्मिनेंट है मैंने उसको सेपरेटली लिख दिया 1 के ओवर में, एडजॉइंट की वैल्यू ये है और बी हमारे पास यहाँ पे ये है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई हेड टू टेल रूल होता है। हमारे पास 1 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 4 से और 3 1 से, मतलब फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से। ये फर्स्ट आ गया हमारे पास। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास सेकंड कॉलम आ जाएगा, सॉरी सेकंड रो आ जाएगी। जब हम थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इनको इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास -2 और 0 आ रहा है। अब ये जो बाहर वाला डिटर्मिनेंट का -2 है वो बारी बारी इनसे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो देखिए लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स का जो वेक्टर हमारे पास, जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो क्या है, XYZ। तो फर्स्ट पे x है वो इसके इक्वल आ जाएगा, y इसके इक्वल आ जाएगा और z इसके इक्वल। ये तीनों की वैल्यूज आ गई, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू फाइनली क्या आ गई है, 1, y की भी 1 और z की भी, z की हमारे पास क्या आ रही है, 0। यहाँ से हमने क्या किया है, आप इस मेथड, इस क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, LUD कंपोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, इंशाल्लाह हम उनको स्टडी करेंगे। और मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे लेक्चर को जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़।